ये कहानी आज से कई सौ साल पुरानी है, जब हमारी दुनिया में ट्रॉल हुआ करते थे जो इंसानों से ताकतवर और पूरी तरह से अलग थे। एक किंग ट्रोल के पिता को मार देता है और अब जब वो ट्रॉल बड़ा हो जाता है तो उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना। ये कहानी कई सौ साल पुरानी है, जब हमारी दुनिया में ट्रॉल भी हुआ करते थे जो इंसानों से कुछ अलग थे। उनका कद बहुत ज्यादा था, साथ ही वो बहुत ताकतवर भी थे। इसी वक्त में हमें एक ट्रॉल को दिखाया जाता है जो अपने बेटे ग्रेंडल के साथ पहाड़ी के किनारे खेल रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर डेनमार्क के किंग अपनी सेना के साथ आ जाते हैं। ट्रॉल उन्हें देख लेता है, इसीलिए अपने बेटे ग्रेंडल को बचाने के लिए उस ऊंची क्लिफ के एक पत्थर के पीछे उसे छुपा देता है। पर जल्दी यहाँ पर डेनमार्क के किंग और उनकी सेना आ जाती है, पर ट्रॉल उनके नुकीले तीरों का सामना ज्यादा देर तक नहीं कर पाता। इसीलिए तीर लगने के बाद वो ऊपर क्लिफ से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका बेटा ग्रेंडल सब कुछ अपनी आंखों से छुपकर देख रहा होता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है, इसीलिए बाहर नहीं आता। पर अब किंग पहाड़ की चोटी के किनारे पर आते हैं। वो ग्रेंडल को देख लेते हैं, पर ग्रेंडल की आंखों में उन्हें मासूमियत दिखती है, इसीलिए वो ग्रेंडल को नहीं मारते और अपने लोगों के साथ वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद ग्रेंडल अपने पिता ट्रॉल की बॉडी के पास जाता है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो उनकी बॉडी को वहां से हटाना चाहता है क्योंकि आसपास बहुत बड़े बड़े गिद्ध हैं जो उनके शरीर को नोच नोच कर खाना चाहते हैं। ग्रेंडल बहुत छोटा है, वो अपने पिता के शरीर को हिला भी नहीं पाता, इसीलिए टुकड़ों में उसे अपने पिता की बॉडी को अपनी गुफा में ले जाता है। 25 साल बीत जाते हैं और अब ग्रेंडल बड़ा हो चुका है। अब भी उसकी गुफा में उसके पिता का सर है, वो उनके कातिलों से बदला लेना चाहता है। दूसरी तरफ हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि अपने कबीले में है। वहाँ के जो प्रीस्ट होते हैं उनकी बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आपकी वजह से आज तक हमारा कबीला पूरी तरह से सुरक्षित है। आज यहाँ पर जश्न भी होता है, सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और दूर उसी पहाड़ी की चोटी से ग्रेंडल ये सब कुछ देख रहा होता है। वो दर्द से कर्रा उठता है। दरअसल वो अपने पिता के कातिलों से अब बदला लेना चाहता है। उसका शरीर ताकतवर है, कोई इंसान अकेले उसका सामना नहीं कर सकता। इसीलिए रात के अंधेरे में वो कबीले के अंदर आता है और वहां पर वो 20 लोगों को मार देता है। और अगली सुबह किंग जब ये देखते हैं कि उनके 20 योद्धा मारे गए तो उन्हें बहुत दुख होता है। हालांकि उनके पास कोई सबूत नहीं होता, पर जल्दी वो समझ जाते हैं कि ये किसी ट्रॉल का काम है क्योंकि यहाँ पर सबके सर गायब थे। दूसरी तरफ हमें बियोवुल्फ नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत बड़ा योद्धा है। आज तक अपने कबीले को बचाने के लिए वो कई जंग लड़ चुका है। जो भी जंग उसने लड़ी है वो कभी नहीं हारा। वो अपने किंग से अपना अगला मिशन पूछता है। उसका किंग कहता है कि तुम्हें डेनमार्क के किंग के पास जाना होगा, उन्हें तुमसे कुछ काम है। जिसके बाद बियोवुल्फ अपने सभी योद्धाओं के साथ समंदर का एक बड़ा सफर तय करता है। वहीं डेनमार्क के किंग को दिखाया जाता है। उन्हें याद आ जाता है कि बचपन में उन्होंने एक छोटे ट्रॉल को छोड़ दिया था और अब बड़ा होकर वो उनके लोगों को मार रहा है ताकि उनसे बदला ले सके। इसीलिए किंग उसकी गुफा के बाहर जाकर उसे ललकारते हैं, पर वो बाहर नहीं आता। दरअसल ग्रेंडल पहले से बाहर है। वो किंग के एक आदमी को मार देता है। किंग ग्रेंडल को देख लेते हैं, अपनी तलवार लेकर उसका पीछा करते हैं, लेकिन ग्रेंडल अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। अगली सुबह किंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा परेशान है। उसकी वाइफ उसे समझाने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर किंग के बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके हैं। वहीं हमें सेल्मा नाम की एक विच को दिखाया जाता है जिसे क्वीन कहती है कि तुम हमारे राज्य की सीमा के अंदर रह सकती हो, पर वो मना कर देती है। दरअसल उसके अंदर ऐसी पावर्स हैं कि वो आने वाले भविष्य में कौन सी घटना होने वाली है पहले ही बता सकती है। वहीं समंदर के किनारे हमें बियोवुल्फ को दिखाया जाता है जो अपने योद्धाओं के साथ डेनमार्क पहुंच चुका है। किंग का एक सिपाही उसे किंग के पास लेकर आता है जहां पर वो सेल्मा को भी देखता है जो दूर से सब कुछ देख रही होती है। बियोवुल्फ को बताया जाता है कि सेल्मा जो कुछ भविष्य के बारे में बताती है वो सच में घट जाता है, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद वो किंग से मिलता है जो कि गहरे गम में है, पर जब वो बियोवुल्फ को देखते हैं तो उनके अंदर एक उम्मीद जाग उठती है। उन्हें लगता है कि बियोवुल्फ अब सभी ट्रॉल्स का खात्मा कर देगा, इसीलिए वो एक जश्न रखते हैं जहां बियोवुल्फ ऐलान करता है कि यहाँ आसपास जितनी भी ट्रॉल हैं मैं उन सब का खात्मा कर दूंगा।
ताकि इस कबीले पर कभी कोई ट्रॉल हमला ना कर सके। किंग कहता है कि ट्रॉल को मारना इतना आसान नहीं है, उसने एक साथ मेरे 20 योद्धाओं को मार दिया था। जिसके बाद बियोवुल्फ किंग को बाहर ले जाता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वो किसी भी कीमत पर सभी ट्रॉल्स का खात्मा कर देगा। दूर से ग्रेंडल ये सब कुछ देख रहा है। वहीं कुछ घंटे बीत जाने के बाद अब हमें प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो बाहर प्रार्थना कर रहा होता है। तभी उसके पास ग्रेंडल आता है। ग्रेंडल उसे स्मेल करता है पर उसे मारता नहीं है। जिसके बाद वो उस हॉल के बाहर जाता है जिसके अंदर बियोवुल्फ और उसके सभी योद्धा हैं। वो उसके दरवाजे को नॉक करता है। अंदर सभी योद्धा तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि बाहर कोई ट्रॉल है। बाहर ग्रेंडल हंस रहा होता है और अब जब बियोवुल्फ अपने सभी योद्धाओं के साथ बाहर आता है तो वहां पर कोई नहीं होता क्योंकि ग्रेंडल वहां से जा चुका है। अगली सुबह बियोवुल्फ प्रीस्ट से पूछता है, क्या रात को तुमने यहाँ पर किसी ट्रॉल को देखा था? वो कहता है कि वो आया था, मैं ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था, उसने मुझे नहीं मारा क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ। दरअसल इस कबीले में ज्यादातर लोग पेगन है। और अब चारों तरफ ये बात फैल जाती है जिसके बाद प्रीस्ट यहाँ पर बहुत सारे लोगों का बैप्टिज्म करते हैं और उन्हें भी क्रिश्चियन बना देते हैं। पर बियोवुल्फ इन बातों पर विश्वास नहीं करता, इसीलिए अपने योद्धाओं के साथ वो ट्रॉल को यानी कि ग्रेंडल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। ऊंची ऊंची चट्टानों में लोग जाते हैं जहां पर पहले से ग्रेंडल ने बहुत सारे जाल बिछा रखे होते हैं और ये सब भी बहुत बड़े योद्धा हैं, इसीलिए धीरे धीरे चट्टान के ऊपर चले जाते हैं। वहां पर चारों तरफ बर्फ होती है। बेवुल्फ कहता है कि वो इससे आगे नहीं जा सकता, इसीलिए यहीं तक हमें उस ट्रॉल को ढूंढना होगा। इसके बाद वो किंग के पास आता है। किंग देखते हैं कि उनके कबीले के सभी लोग अब धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। वो बियोवुल्फ को बताते हैं कि ट्रॉल हमेशा कमजोर लोगों के ऊपर हमला करता है। बियोवुल्फ इसके बाद सेल्मा के पास जाता है जो कबीले की सीमा से बाहर रहती है। बियोवुल्फ उसे अपने बारे में बताना चाहता है पर सेल्मा कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। बियोवुल्फ कहता है कि तुम कबीले की सरहद से बाहर क्यों रहती हो। वो कहती है कि मेरा परिवार वहां मारा गया था, इसीलिए मैं वहां नहीं रहती। बियोवुल्फ पूछता है क्या मैं मारा जाऊंगा। उसकी इस बात का सेल्मा कोई जवाब नहीं देती। तभी वहां पर उसके योद्धा आ जाते हैं और अब बियोवुल्फ जब वहां से जा रहा होता है तो सेल्मा उसे कहती है कि संभल के जाना। बियोवुल्फ जब कबीले में वापस आता है तो देखता है कि किंग के लोग वहां ट्रोल को यानी कि ग्रेंडल को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे हैं। बियोवुल्फ किंग से पूछता है क्या ट्रोल ने कभी यहाँ की औरतों को और बच्चों को मारा है। किंग कहता है कि नहीं, पिछले 25 सालों से हमारे कबीले में कोई हमला नहीं हुआ था, पर अब पिछले कई दिनों से एक ट्रोल लगातार हमारे कबीले के ऊपर हमला कर रहा है। मैंने अपने बहुत बड़े बड़े योद्धाओं को खो दिया। बियोवुल्फ ये सारी बातें सुनने के बाद किंग से कहता है कि मुझे लगता है कि उस ट्रोल का इस कबीले से कोई ना कोई रिश्ता है, क्या इसके पीछे कोई कहानी है। पर किंग उसे कुछ नहीं बताता और वहां से चला जाता है। अगले दिन बियोवुल्फ सेल्मा के पास जाता है और उसकी गुफा में जाकर वो कहता है कि मैं अपना भविष्य जानना चाहता हूँ। सेल्मा अब ध्यान लगाती है ताकि वो उसके भविष्य के बारे में कुछ देख सके। तभी गुफा के बाहर कुछ आवाज आती है। बियोवुल्फ को ये समझने में देर नहीं लगती कि ये किसी ट्रोल की आवाज है और जब वो बाहर जाता है तो दूर सच में ट्रोल यानी कि ग्रेंडल होता है। अब वो ग्रेंडल का पीछा करता है। ग्रेंडल एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है और अजीब सी भाषा में कुछ कहता है जो कि उसकी खुद की भाषा है, इसीलिए बियोवुल्फ को कुछ समझ में नहीं आता। पर अब यहाँ पर सेल्मा भी आ चुकी है जो उसे बताती है कि वो बोल रहा है कि उसे तुम्हें अपने पीछे भगाकर बहुत मजा आया। बियोवुल्फ को इससे बहुत गुस्सा आता है। वो उस चट्टान के ऊपर चढ़ना चाहता है पर कोई भी इंसान इस चट्टान के ऊपर नहीं चढ़ सकता, सिर्फ ट्रोल इसके ऊपर चढ़ सकते हैं क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। बियोवुल्फ बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है। इसके बाद वो सेल्मा से पूछता है कि वो मुझे मार सकता था लेकिन उसने मुझे क्यों नहीं मारा। सेल्मा कहती है कि ग्रेंडल सिर्फ अपने दुश्मनों को मारता है और जब वो सेल्मा के मुंह से ट्रोल का नाम ग्रेंडल सुनती है तो वो समझ जाता है कि वो उसे पहले से जानती है। वो पूछता है कि वो तुम्हारी गुफा के बाहर क्यों आया था। सेल्मा कहती है कि वो हमेशा वहां पर आता है ताकि मुझे प्रोटेक्ट कर सके। वो मुझे कभी नहीं मारेगा क्योंकि मैंने उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। और अब बियोवुल्फ को समझ में आ जाता है कि कुछ तो ऐसी बात है जो किंग उससे छुपा रहा है, इसीलिए किंग के पास जाता है और पूछता है कि मुझे पूरा सच बताओ, क्यों ट्रोल बार बार तुम्हारे योद्धाओं को मारता है। किंग कहता है कि वो एक बुरा ट्रोल है, इसीलिए उसने मेरे योद्धाओं को मारा, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है।
किंग की आंखों में भी अब ट्रोल का यानी कि ग्रेंडल का डर है, इसीलिए वो प्रीस्ट के पास जाता है और अपना भी बैप्टिज्म करवा के वो क्रिश्चियन बन जाता है ताकि ट्रोल उसे ना मारे। दरअसल ये एक अंधविश्वास है जिसकी चपेट में अब खुद किंग भी आ चुका है। वहीं बियोवुल्फ देखता है कि कुछ बच्चे एक आदमी को परेशान कर रहे हैं जिसकी दिमागी हालत पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होती, इसीलिए वो उसके पास जाकर उसकी मदद करता है। वो आदमी कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ट्रोल की तलाश है, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहता है। और अब बियोवुल्फ अपने योद्धाओं के साथ उसके साथ जाता है। वो उसे एक पहाड़ की चोटी पर ले जाता है जहां से नीचे वो उसे गुफा दिखाता और बताता है कि यही ट्रोल का यानी कि ग्रेंडल का घर है। नीचे जाने के लिए इन्हें रस्सियों की जरूरत होगी, इसीलिए बियोवुल्फ अपने योद्धाओं से कहता है कि हम दोबारा यहाँ पर रस्सियां लेकर आएंगे ताकि हम नीचे जा सकें। और जब ये पानी के रास्ते वापस लौट रहे होते हैं तभी बियोवुल्फ को एक छोटा सा ट्रोल दिखता है जो छुपा हुआ है। साथ ही पानी में एक ट्रोल होता है जो उनके ऊपर हमला करता है, पर इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये सब वापस अपने कबीले में पहुंच जाते हैं। अगले दिन बियोवुल्फ को पता चलता है कि जो आदमी उन्हें ग्रेंडल की गुफा तक ले गया था उसे किसी ने मार दिया है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि ये ट्रोल का ही काम है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने सभी योद्धाओं के साथ आज वो रस्सियां लेकर उसी पहाड़ की चोटी पर जाता है। जल्द ये सब के सब ग्रेंडल की गुफा के अंदर होते हैं जहां पर बहुत सारी हड्डियां हैं। यहाँ पर उसके पिता की खोपड़ी भी है जिसे एक योद्धा तोड़ देता है, पर बियोवुल्फ को समझ में आ गया था कि ट्रोल यानी कि ग्रेंडल के पिता की खोपड़ी है जिसे उसने अब तक संभाल कर रखा है। वो सेल्मा के पास जाता है और पूछता है कि बियोवुल्फ के पिता के साथ क्या हुआ था, पर वो कहती है कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर ग्रेंडल की मृत्यु भी वहीं पर होगी। और अब बियोवुल्फ उसे अपने साथ उठा कर ले जाता है उस जगह पर जहां पर ग्रेंडल रहता है। वो कहता है कि तुम्हें ग्रेंडल को बुलाना होगा, पर सेल्मा ऐसा नहीं करती। वो सिर्फ इतना ही कहती है कि ग्रेंडल की मृत्यु होने वाली है। बियोवुल्फ को समझ में आ जाता है कि सेल्मा ग्रेंडल को नहीं बुलाएगी, इसीलिए वो उसे आजाद करके वहां से चला जाता है। वहीं ग्रेंडल जब अपनी गुफा में पहुंचता है तो देखता है कि उसके पिता के स्कल को तोड़ दिया गया है। वो समझ जाता है कि ये काम बियोवुल्फ और उसके योद्धाओं का है, इसीलिए पहाड़ की चोटी के ऊपर जाकर गुस्से में जोर जोर से चिल्लाता है, जो इस बात का सबूत है कि आज रात को वो बियोवुल्फ और उसके योद्धाओं के ऊपर हमला करेगा। और जब रात होती है तो वो कबीले में पहुंच जाता है जहां पर आज वो किंग का खात्मा करना चाहता है ताकि अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके। वहां पर बहुत सारे योद्धा होते हैं जिन्हें पता था कि आज ग्रेंडल यहाँ हमला करने वाला है, इसीलिए वो ग्रेंडल के ऊपर हमला कर देते हैं। पर ग्रेंडल एक एक करके किंग के कई सारे योद्धाओं का खात्मा कर देता है। पर आज वो यहाँ पर उस आदमी की तलाश में आया है जिसने उसके पिता के स्कल को तोड़ा था। जल्दी ग्रेंडल उसका खात्मा कर देता है, लेकिन बियोवुल्फ ग्रेंडल के ऊपर हमला करके उसका एक हाथ बांध देता है। ग्रेंडल को अपनी जान बचाने के लिए अपना हाथ काटना पड़ता है और समंदर के किनारे तक पहुंचते पहुंचते ग्रेंडल की मृत्यु हो जाती है। और अब बियोवुल्फ को भी समझ में आ चुका है कि ग्रेंडल यानी कि ट्रोल बिना किसी वजह के दूसरों को नहीं मारता। उसने उसके उसी योद्धा को मारा जिसने उसके पिता के स्कल को तोड़ा था। वो किंग से पूछता है कि मैं पूरा सच जानना चाहता हूँ। किंग उसे बता देता है कि मैंने उसके पिता को मारा था, वो बहुत छोटा था इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया और अब वो अपने पिता की मौत का बदला हमसे लेना चाहता है। बियोवुल्फ पूछता है कि तुमने उसके पिता को क्यों मारा था। किंग बताता है कि उसके पिता ने हमारी मछलियां चोरी की थी इसीलिए हमने उसे मार दिया। ये सुनकर बियोवुल्फ हैरान हो जाता है। वो कहता है कि इतनी छोटी बात के लिए तुमने उसके पिता को मार दिया, ये बहुत ही गलत था। जिसके बाद ये रात को हुए जख्मी ग्रेंडल की खून की बूंदों का पीछा करते हैं और समंदर तक पहुंच जाते हैं। समंदर में वो बूंदें खत्म हो जाती है। ये समझ जाते हैं कि ग्रेंडल समंदर में डूबकर मारा गया, इसीलिए रात को सब बहुत खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं। पर बियोवुल्फ अंदर ही अंदर परेशान होता है, इसीलिए वो सेल्मा के पास जाता है और पूछता है कि तुम ग्रेंडल को कैसे जानती थी। वो बताती है कि एक रात को मेरी गुफा में आ गया था, उसने मुझसे जबरदस्ती की जिसके बाद वो चला गया, पर वो कभी लौट कर नहीं आया। उसे शायद अपनी गलती का एहसास हुआ था जिसके बाद उसने हमेशा मेरी रक्षा की। दरअसल अब ये दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए दोनों रात एक दूसरे के साथ बिताते हैं। वहीं हमें कबीले में दिखाया जाता है
जहां पर एक ट्रोल जो कि ग्रेंडल की माँ है वो कबीले के ऊपर हमला कर देती है और बहुत सारे योद्धाओं को मार देती है। वहां पर वो अपने बेटे ग्रेंडल का कटा हुआ हाथ भी देखती है, जिसे देखकर उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो बहुत सारे लोगों को मारकर यहाँ से निकल जाती है। अगली सुबह बियोवुल्फ को पता चलता है कि एक ट्रोल ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार दिया, जिसमें कुछ मासूम भी थे। बियोवुल्फ को ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आता है और अब वो ग्रेंडल की मॉम का खात्मा करना चाहता है। इसीलिए वो उसकी गुफा तक पहुंच जाता है, पर गुफा से आगे जाने का रास्ता पानी से है। इसीलिए आगे वो पानी को क्रॉस करके उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसे ग्रेंडल की बॉडी दिखती है और तभी ग्रेंडल की मॉम उसके ऊपर हमला कर देती है। वो बियोवुल्फ को मारने वाली होती है कि तभी बियोवुल्फ एक पत्थर से उसके ऊपर हमला करता है। यहाँ पर खजाना भी है। खजाने में एक तलवार होती है, उस तलवार से वो उसे मार देता है और तभी वहां पर एक छोटा बच्चा आता है जिसे पहले भी उसने समंदर के किनारे गुफा में देखा था। दरअसल ये ग्रेंडल और सेल्मा का बेटा है। बियोवुल्फ ये समझ जाता है, इसीलिए वो उस मासूम बच्चे को नहीं मारता और कबीले आकर किंग को बताता है कि मैंने ग्रेंडल की मॉम का भी खात्मा कर दिया, जिससे किंग बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसका कबीला पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके बाद बियोवुल्फ सेल्मा के पास जाता है और उसे उसके बेटे के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, मैंने उसे नहीं मारा। सेल्मा कहती है कि मुझे पता था कि तुम उसे नहीं मारोगे। बियोवुल्फ का काम खत्म हो चुका है, इसीलिए अब उसे अपने कबीले वापस लौटना होगा और जाने से पहले वो ग्रेंडल और उसकी मॉम को पूरे रीति रिवाजों के साथ दफना देता है। और जब वो अपनी नाव से अपने कबीले की तरफ जा रहा होता है तो देखता है कि सेल्मा और उसका बेटा एक साथ है जो उसे सी ऑफ करने के लिए खड़े हैं। बियोवुल्फ ये देखकर बहुत खुश होता है कि सेल्मा और उसका बेटा एक साथ हैं। हालांकि इस कहानी में ग्रेंडल के साथ गलत हुआ था, वो अपने पिता की मौत का बदला ले रहा था, पर उसने जाने अनजाने में कई मासूम लोगों को भी मार दिया था। उसने सेल्मा के साथ भी गलत किया, इसीलिए ना चाहते हुए भी बियोवुल्फ को उसे मारना पड़ा, क्योंकि अगर वो उसे नहीं मारता तो ग्रेंडल और भी मासूम लोगों को मार देता। इसी के साथ ये फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।